Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel. Welcome to my YouTube channel DU फ्रेंड संग पढ़ाई. इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एक PYQ क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर के अंदर लैंग्वेज बदल के आया हुआ है. ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं. कंज्यूमर ओरिएंटेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट feature of marketing that aims at understanding and meeting the needs of customers. In the light of this statement, explain the scope, importance and core concepts of marketing. तो ये हमारा क्वेश्चन है जो 18 मार्क्स के अंदर आया हुआ है. इसके अंदर हमें बोला कि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर फोकस करना प्रोडक्ट बनाते हुए वो बहुत ही ज़रूरी फीचर है मार्केटिंग का. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं स्कोप, इम्पोर्टेंस और कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग बताना है. ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मार्केटिंग एक कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस एक्टिविटी है. ठीक है, वो किस चीज़ से बिगिन होता है, उसका जो प्रोसेस है, पहला जो उसका स्टेप है उसके प्रोसेस का वो है आइडेंटिफाइंग करना कस्टमर की नीड्स को और वांट्स को एंड एंड्स विथ सेटिस्फाइंग देम बेटर देन कॉम्पिटिटर्स. मतलब कि अपने कॉम्पिटिटर्स से किससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना. It includes creating. Modern marketing is not limited to buying and selling products. जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि हमें प्रोडक्ट बाय या सेल करना है. It includes creating value, building long-term customer relationship. इसका मतलब ये भी है, इसके अंदर ये भी आता है कि हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं जिससे वो हमसे प्रोडक्ट खरीदे. एंड ensuring customer satisfaction, और उसकी satisfaction को ensure करते हैं. Therefore, consumer orientation is the foundation of all marketing activities. जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है वो फाउंडेशन है सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का. तो हमने पहले कंज्यूमर ओरिएंटेशन को थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया इंट्रोडक्शन में. अब हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग बताएंगे कि कहाँ कहाँ मार्केटिंग लग सकता है, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज़ वेरी ब्रॉड. जो स्कोप है मार्केटिंग का वो बहुत ही ब्रॉड है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी या फिर सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. मार्केटिंग वो एक्टिविटी है, वो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस या प्रोसेसेस है जो हम करते हैं फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज. तो ये मार्केटिंग की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. तो हमने ये लिख दी जिससे कि और भी अच्छा इंप्रेशन पड़े. द स्कोप ऑफ मार्केटिंग कवर्स ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मार्केटिंग जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आता है और जब हम उसको कस्टमर को बेच देते हैं और हमको प्रॉफिट हो जाता है, उसके बीच में जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं सब मार्केटिंग के स्कोप में आती है. पहला, इसमें हम क्या क्या मार्केट कर सकते हैं? पहले हम गुड्स को भी मार्केट कर सकते हैं. मार्केटिंग ऑफ गुड्स. मार्केटिंग इंक्लूड्स द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फूड प्रोडक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, उनको कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स. तो एग्जांपल, मार्केटिंग ऑफ सैमसंग स्मार्टफोन्स. अगर हम स्मार्टफोन्स बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया? गुड्स. नेक्स्ट इज हम सर्विसेज को भी मार्केट कर सकते हैं. मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज. मार्केटिंग ऑल्सो कवर्स इंटैंजिबल सर्विसेज दैट कैन नॉट बी ओन्ड बट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. इनको हम ओन नहीं कर सकते लेकिन इनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयर ट्रैवल, होटल्स, टूरिज्म एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, HDFC बैंक मार्केट्स बैंकिंग सर्विसेज. HDFC बैंक क्या देता है? बैंकिंग सर्विसेज देता है. थर्ड, हम आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को भी मार्केट कर सकते हैं. मार्केटिंग ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स. मार्केटिंग हेल्प्स स्प्रेड यूजफुल सोशल आइडिया एंड अवेयरनेस कैंपेन्स
मार्केटिंग के थ्रू हम यूज़फुल सोशल आइडियाज़ और अवेयरनेस कैंपेन्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल फैमिली प्लानिंग, स्वच्छ भारत मिशन, सेव वाटर एंड डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम पीपल को भी मार्केट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स सच एज पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन और इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, मार्केट करते हैं अपनी पर्सनल इमेज को टू बिल्ड पॉपुलैरिटी। एग्जाम्पल विराट कोहली प्रमोटिंग स्पोर्ट्स ब्रांड्स, क्योंकि भाई विराट कोहली बहुत ही फेमस है, तो अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स ब्रांड के शूज़ को, स्पोर्ट्स शूज़ को क्या कहते हैं मार्केट करेगा या फिर बोलेगा कि ये शूज़ अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि विराट कोहली की एक वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। तो वो अपनी वैल्यू कर मतलब क्या कहते हैं उसकी वजह से उसकी वजह से विराट कोहली की वजह से वो ब्रांड का सामान बिकेगा, ठीक है। फिफ्थ होता है तो मार्केटिंग ऑफ प्लेसेस। हम प्लेसेस को भी मार्केट करते हैं, जैसे स्टेट, सिटीज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आर प्रमोटेड, उनको प्रमोट किया जाता है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आएँ और उनको मतलब प्रॉफिट अर्न हो। एग्जाम्पल इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को भी मार्केट कर दे, जैसे इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ हैज़ बिकम अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये क्या दे रही हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को मार्केट कर रही हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग भी होता है, यहाँ पे भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। मॉडर्न मार्केटिंग जो है फोकस करती है ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जैसा हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, विद कस्टमर्स रैदर देन ओनली इंक्रीजिंग सेल्स। सेटिस्फाइड कस्टमर्स बिकम लॉयल कस्टमर्स एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। जो मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स है वो क्या यूज़ करते हैं कि भाई कस्टमर को सिर्फ हमें बस प्रोडक्ट बेचना नहीं है, उसको ऐसा प्रोडक्ट बेचना है कि वो सेटिस्फाई भी हो जाए और फिर से हमसे प्रोडक्ट ख़रीदे, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, अब हमसे स्कोप पूछा था, इम्पॉर्टेंस पूछी थी एंड कोर कॉन्सेप्ट्स पूछा था, तो स्कोप हो गया, अब हम इम्पॉर्टेंस कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या मार्केटिंग की, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि इससे कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। मार्केटिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कस्टमर की नीड्स को और प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है इन सेल एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग इंक्रीज करती है डिमांड, सेल्स और प्रॉफिट को भी। नेक्स्ट थर्ड क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कस्टमर की नीड्स को, हम कस्टमर की नीड्स को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। कॉन्टिन्यूस मार्केटिंग रिसर्च, अगर हम कॉन्टिन्यूसली मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं, वो हेल्प करता है फर्म्स को अंडरस्टैंड करने में चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट क्रिएट्स यूटिलिटी, मार्केटिंग क्रिएट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहली फॉर्म यूटिलिटी, नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी एंड थर्ड इज टाइम यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कि जैसे कॉटन को शर्ट में बदल दिया, तो फिर ये फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करता है मार्केटिंग में। प्लेस यूटिलिटी क्रिएटेड बाय मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस, कि मतलब हमको जो अपने मतलब जैसे हमें घर पे चाहिए खाना, ठीक है, तो ब्लिंकिट क्या करता है, हमें घर पे खाना दे के जाता है, ठीक है, तो वो हमें क्या दे रहा है, प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी क्रिएटेड बाय स्टोरिंग प्रोडक्ट्स, जब तक हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तब तक जो मार्केट्स हैं वो अपने वेयर हाउस के अंदर प्रोडक्ट्स को सेफ रखते हैं जिससे वो ख़राब ना होए, तो वो हमें क्या दे रहे हैं, टाइम यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है मार्केटिंग की वजह से। मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एडवर्टाइजिंग, अगर एडवर्टाइज़ कर रहा है उसके लिए हमें कोई एक्टर या फिर कोई हायर करना पड़ेगा तो उसकी एम्प्लॉयमेंट हो गई। ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेलिंग में, वेयर हाउसिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। सेवन्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एफिशिएंट मार्केटिंग जो होता है वो इंक्रीज़ करता है प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, एक्सपोर्ट को और नेशनल इनकम को। आठवां है बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, हमारे लंबे रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर के साथ। मॉडर्न मार्केटिंग फोकसेस ऑन कस्टमर
रिटेंशन इंस्टेड ऑफ ओनली कस्टमर एक्विजिशन। अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एक्सप्लेन्स हाउ मार्केटिंग सेटिस्फाइज कस्टमर नीड। ये बताते हैं कि हम कैसे कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो पहला कोर कॉन्सेप्ट है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। हमें ये देखना होता है कि भाई कस्टमर की क्या नीड है, क्या वांट है, क्या और वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे, वो हमें पहले पहचानना होता है। नीड्स क्या होती है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ह्यूमन बीइंग्स की, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है। वांट्स होती है, वांट्स वो नीड्स होती हैं जो डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब जैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी भी पी सकती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, तो वो मेरी क्या हो गई? वांट। ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर वो क्या हो गई? मेरी वांट हो गई। ठीक है। डिमांड्स आर वांट सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर। जैसे अब मैंने बोल दिया कि भाई मुझे खाना है तो पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो वो फिर मेरी वांट ही बन के रह जाएगी। लेकिन अगर मेरे को पिज़्ज़ा ख़रीदना है और मेरे पास पैसे भी हैं पिज़्ज़ा ख़रीदने के, तो फिर मैं उसकी डिमांड कर पाऊँगी और उसको फिर डिमांड कहेंगे। अ पर्सन वांट्स एन आईफोन एंड हैज़ इनफ मनी टू बाय इट, तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड। अब होती है 5 टाइप्स ऑफ नीड्स होती है हमारी। एक स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड वो होती है व्हाट कस्टमर डायरेक्टली एक्सप्रेस, जो कस्टमर डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है कि जैसे मुझे कार चाहिए। रियल नीड क्या होता है? द एक्चुअल रिक्वायरमेंट बिहाइंड द स्टेटेड नीड। जो मैंने स्टेट किया कि भाई मुझे कार चाहिए, उसके पीछे मेरी रियल नीड क्या है कि द कस्टमर वांट्स अ फ्यूल एफिशिएंट कार, कि कस्टमर को एक फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए जो कम तेल खाती हो, ऐसी कार चाहिए। अनस्टेटेड नीड क्या होती है? जो मैं बताती नहीं हूँ। नीड्स दैट कस्टमर्स एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सामने वाला देगा ही है, तो डू नॉट मेंशन, और हम उनको मेंशन नहीं करते, जैसे गुड आफ्टर सेल्स सर्विसेज। फोर्थ इज डिलाइट नीड्स। डिलाइट नीड्स क्या होती है? अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स दैट मेक कस्टमर्स हैप्पी। वो अनएक्सपेक्टेड नीड्स जो कस्टमर को हैप्पी करते हैं, जैसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे और डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मैं घर से सोच के गई थी कि मुझे 5,000 में कोई अच्छी, क्या कहते हैं, मुझे 10,000 में कोई अच्छा टीवी मिल जाए, लेकिन मुझे 8,000 में मिल गया, तो 2,000 की मेरी क्या हो गई? डिलाइट नीड हो गई। ठीक है। फ्री एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी। फिफ्थ होती है हिडन नीड्स या सीक्रेट नीड्स। हिडन साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। बाइंग लग्जरी कार टू गेन सोशल स्टेटस। मैं महंगी कार खरीद रही हूँ किस लिए? कि भाई मेरा सोशल स्टेटस मतलब अच्छा दिखे। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? अब नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स हमने समझ लिया। अब हमारा आता है प्रोडक्ट्स, विच इज़ नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जो हमने ऊपर पढ़े कि भाई गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। अ लैपटॉप, अ होटल स्टे और एन ऑनलाइन कोर्स। थर्ड आता है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। वैल्यू वो होता है द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड कॉस्ट पेड। मैंने मान लो 10 रुपये दिए हैं और मुझे 10 रुपये के बदले सेटिस्फेक्शन 15 रुपये की मिली, तो जो बीच में मेरा 5 रुपये का डिफरेंस है वो पॉजिटिव डिफरेंस है। तो जब मतलब मुझे 5 रुपये की ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। लेकिन यहीं पे अगर मैंने 10 रुपये दिए लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन 8 रुपये की हुई, तो 2 रुपये की नेगेटिव है, तो इस केस में मैं डिससेटिस्फाइड होंगी। ठीक है। क्वालिटी क्या होती है? एक एबिलिटी एक प्रोडक्ट की, जिससे वो क्या कहते हैं, सेटिस्फाई कर सकता है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को। जैसे अ ड्यूरेबल मोबाइल फ़ोन विद गुड परफॉर्मेंस गिव हाई वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप। ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय ऑफरिंग obtaining a desired product by offering something in return। ये इसको कहते हैं हम एक्सचेंज, कि भाई मैंने किसी से कुछ लिया तो बदले में कुछ दे दिया। मनी एक्सचेंज फॉर अ मोबाइल फ़ोन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ कंप्लीटेड एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर परचेजिंग अ बुक फ्रॉम अमेजोन। रिलेशनशिप क्या होता है? मेंटेनिंग अ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड लॉयल्टी विद कस्टमर्स। एग्जाम्पल लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। मार्केट क्या होता है? मार्केट के अंदर, मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे कोई ख़रीदने वाला होता है और कोई बेचने वाला होता है, जो चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करें। मार्केट्स क्या हो सकते हैं? मार्केट्स में भी कंज्यूमर मार्केट हो सकते हैं, बिजनेस मार्केट्स, बहुत तरीके के मार्केट होते हैं
जैसे ऑनलाइन मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। अमेज़ॉन क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट है, कनेक्ट करता है जो बायर्स और सेलर्स को, ठीक है। सो दिस इज़ दी होल आंसर जो PYQ का है। एंड आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा लिखवा दिया, लेकिन 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है एंड कॉलेज में आपको क्वेश्चंस थोड़े लंबे ही लिखने होते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा आंसर कराया है एंड आपको इसे बाय हार्ट याद करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन कराऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू एट द नेक्स्ट लेक्चर। बाय गाइस।